everyone, welcome to your PDR Job Updates and Preparation. So guys, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आउट हुई है। बेसिकली एक जॉब नोटिफिकेशन आउट हुई है जिसमें बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो भी पीएचडी होल्डर्स के लिए। अब हमेशा एक कंप्लेंट रहती है कि जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ही रिसर्च एरियाज में या कुछ फील्ड में होती है। बट अगर अब आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है या आप परस्यू कर रहे हैं बेसिकली, एंड इफ यू हैव सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिफरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आपने पीएचडी कंप्लीट की है, कुछ ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस, राइट। 18 अगस्त से 29 सितंबर तक आप बेसिकली इसमें सितंबर तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड एग्जैक्ट डेट इसमें अकॉर्डिंगली लिखी हुई है, राइट। तो वो भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा बेसिक यहाँ पे जो आपकी मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका रहने वाला है पीएचडी, ठीक है। इफ़ यू आर अ पीएचडी होल्डर यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी तक आपका एज लिमिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तब तक। एंड पीएचडी अपने आप में एक डॉक्टरेट स्पेशलाइजेशन है अपने फील्ड में। सो रिटन एग्जामिनेशन कोई नहीं है, आपका 20% आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। बीटेक के मार्क्स, आपके एमटेक के मार्क्स अगर आपने की है, और आपके पीएचडी का जो आपका रहने वाला है, और साथ में कुछ एक्सपीरियंस। इसके अलावा लेट मी टेल यू, ये आपके पोस्ट का नाम रहने वाला है। और इसमें एक और चीज़ है कि वुमेन के लिए कुछ सीटें अलग से रिजर्व है। मान लो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं और आपने उसमें पीएचडी की है, राइट, सो उसमें बेसिकली जितनी भी सीट्स हैं उसमें से हाफ सीट्स या 35% या 40% कुछ परसेंटेज फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी रिजर्व है, राइट। ये देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, राइट, कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित है बेसिकली, राइट। इसके अलावा ये असैनिक अभियंत्र, यांत्रिक अभियंत्र, विद्युत अभियंत्र एंड कंप्यूटर साइंस एंड इजी लाइक दैट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी बेसिकली डिफरेंट पोस्ट रहने वाली हैं। अगर मैं आप इसमें बात करूं, इसमें बैकलॉग भी बताया हुआ है आपको, वुमेन के लिए कितना इसमें रिजर्व्ड है वो भी इसमें बताया हुआ है, ठीक है। और कितने इसमें पोस्ट हैं टोटल, वो भी इसमें कैटेगरीज वाइज भी बल्कि इसमें डिवाइड किया हुआ है। तो इस ये जो टेबल है, इसको आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, फील्ड के अकॉर्डिंग अच्छे से देख लें, तभी आप इस एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं असैनिक यानी सिविल की बात करूं, पीएचडी डिग्री इन सिविल एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर्स और मास्टर्स इन सिविल, या तो बीटेक और एमटेक भी हो, वो तो होगी ही ऑफ कोर्स, बीटेक एमटेक, और साथ में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा मैकेनिकल में, यांत्रिक में पीएचडी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑफ कोर्स बैचलर्स और मास्टर्स, राइट। विद्युत अभियंत्र दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके पास इलेक्ट्रिकल में पीएचडी होनी चाहिए। 3 फील्ड हमने कवर किए, सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, तीनों में पीएचडी, बीटेक और एमटेक, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर्ली मैं बता रही हूँ। कंप्यूटर साइंस में, जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसमें आपका बैचलर्स डिग्री, पीएचडी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, राइट। सो ये आपकी मेजर क्वालिफिकेशंस है। अब इसमें मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि इसके लिए अपर एज लिमिट कोई नहीं है, मतलब मैक्स आप किसी भी एज तक 60, 64, 50 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अपर एज लिमिट का कोई बार नहीं है, राइट। अब ये देखो, मैक्सिमम 10% ऑफ परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड इन एमटेक, एमई, एमएस, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और 5% आपके बीटेक और बीई, बीएससी, मतलब बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन है कि बीटेक के मार्क्स की कितनी वेटेज है और एमटेक के मार्क्स की कितनी वेटेज है। तो ये आपको बहुत ध्यान से चेकआउट करना है जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। रिसर्च पब्लिकेशंस कितने हैं आपके, सेमिनार प्रेजेंटेशन कितने हैं, स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट कितने हैं, पीएचडी गाइडेंस कितनी है। अभी देखो हर के यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मैक्सिमम, 10 मैक्सिमम, ठीक है, 10 मैक्सिमम, ये आपके मार्क्स और आपके उस अपर उस लेवल तक आपको पूछा जा रहा है बेसिकली कि ये आपकी कुछ क्रेडेंशियल्स या कुछ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली हैं जो आपके पास होना चाहिए एज अ पीएचडी होल्डर इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है। दैट इज समथिंग यू नीड टू बी रेफर्ड जर्नल्स 3 ईच पब्लिकेशंस, एंड इसके अलावा आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, दैट वुड ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। अभी देखो ये बड़ा डिटेल में यहाँ पर मेंशन है,
आप किसी भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी में भी आपने पीएचडी किया है, जिसमें भी आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, आप अपनी ये जो टेबल है ये वाला, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने कि क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशंस, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि इसमें अप्लाई कर सको आप। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली रहने वाला है बीटेक, एमटेक और आपका पीएचडी। ठीक है, ये देख लीजिए आपका रिजर्व्ड और अनरिजर्व रिजर्वेशंस कुछ कैसे गिवन है, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। लाइक आई कैन से इट आउट, पीएचडी होल्डर्स के लिए जो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं 18 अगस्त से 12 सितंबर तक। ठीक है, 18 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 12 अगस्त से, मतलब मैक्सिमम आपके पास हार्डली कुछ 20-21 डेज होंगे अप्लाई करने के। सो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रॉपरली आपने अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूँ, उम्मीदवारों के आवेदन पत्र में संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करना है और वहीं पर आपने प्रॉपरली अप्लाई करना है। ठीक है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहने वाली है। इंस्ट्रक्शंस डिजी लॉकर अकाउंट के लिए चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि डिजी लॉकर एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन और जहाँ से अपलोड कर सकते हो आप प्रॉपरली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखो, पीएचडी होल्डर्स के लिए वेरी गुड आप कह सकते हो नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में, जिसने अपनी अपनी पीएचडी कंप्लीट की हुई है, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर वो काम करना चाहते हैं, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। आपका इसमें मेजर आपके रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशंस के अलावा रहने वाला है 20% का इंटरव्यू। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बट इंटरव्यू जरूर होगा। सो इंटरव्यू के लिए योरपीडिया इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर एवरी काइंड ऑफ इंटरव्यू। सो गाइज, डू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, एंड टेक आउट दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेंटर यू आउट। गुड लक।